वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका's डिलाइट्स और मैं हूं प्रियंका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आजकल की लाइफ का इंग्लिश एक बहुत ही मैंडेटरी पार्ट बन चुका है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई फॉर्म फिलिंग हो या फिर जॉब का इंटरव्यू हो, हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाए हैं और इसकी वजह से आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। इंग्लिश सीखने के लिए हमें 5 सबसे इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। पहला टॉपिक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है टेंसेस, तीसरा है टेक्निक, फोर्थ है वोकैब और फिफ्थ है प्रोनाउंसिएशन। पहला टॉपिक है कॉन्फिडेंस। अगर किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर चाहे आप कितना भी सीख लो या फिर आपको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी है तो आप अगर उसको किसी और के सामने यूज़ करने जितना अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो वो किसी भी यूज़ का नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो बिल्ड करना है वो है कॉन्फिडेंस। हमें डरना नहीं है। हमें जितनी भी हमें नॉलेज है इंग्लिश के बारे में वो हमें यूज़ करना सीखना चाहिए हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। और जो भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए किसी यूज़ की ही नहीं है, हम उसे भूल। तो कॉन्फिडेंस के बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है टेंसेस। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि टेंसेस इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है गाइज। हमें टेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि अगर हमें टेंसेस की नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी सेंटेंस जब यूज़ करते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, वो या तो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, या तो पास्ट से रिलेटेड होता है, या तो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। इससे अलग हम कोई भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो टेंसेस क्या है? टेंसेस में तो वही है, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। वो हमारी गाइडलाइंस है जो हमें बताती है कि हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म करने हैं। इन 3 तरीके के टेंसेस को फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो गाइज, अब टेंस के इम्पोर्टेंस को और भी डीपली समझने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं एक सेंटेंस लाइक मैंने किताब नहीं खरीदी थी। ओके, तो अब इसके लास्ट में हम देख रहे हैं थी। तो थी मतलब कि ये कहाँ से है? पास्ट टेंस से रिलेटेड है। ओके, तो अब जब ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है, हमें पता है, तो इसके अंदर कोई टाइम भी नहीं दिया हुआ है, डेफिनेट टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है? पास्ट इंडेफिनिट से। और इसके सेंटेंस में नहीं है, नहीं वर्ड जहाँ आ गया मतलब हमें पता चल रहा है कि वो सेंटेंस किस तरीके का है? नेगेटिव। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है नो या नॉट, उसके बाद में आती है मेन वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद में आता है अदर वर्ड। ठीक है, तो ये भाई हमने देख लिया कि ये हमें फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते आए हैं, 6th-7th क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं टेंसेस, और उसके अंदर हमें ये फॉर्मेशन इसकी बताई गई है। अब जब हम इसको हमारे यूज़ में ला रहे हैं तो यूज़ में लाते टाइम जब हम इससे सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या था? मैंने किताब नहीं खरीदी। ओके, तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में डाल के इसका एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इसके अंदर है मैंने मतलब आई। ओके, फिर उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यहाँ पे आएगी डिड। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिड। ठीक है, अब हमने लगाना है नो या नॉट, तो यहाँ पे डिड के साथ में आएगा नॉट। तो अभी तक हमने क्या क्या ले लिया? सब्जेक्ट ले ली, हेल्पिंग वर्ब ले लिया और नॉट ले लिया, तो आई डिड नॉट। ओके, अब हमने लेनी है मेन वर्ब। अब जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो इसके अंदर जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की क्या लगेगी? मेन वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी इसकी? बाय। ओके, तो आई डिड नॉट बाय। ठीक है, अब हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है? बुक। तो अब हमने लगाना है द बुक। तो आई डिड नॉट बाय द बुक। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म हम करेंगे। तो चाहे इंग्लिश के हम कोई भी सेंटेंस बनाएं, किसी भी तरीके का सेंटेंस बनाएं, उसके लिए हमें टेंसेस की नॉलेज होना सबसे पहले ज़रूरी है।
तो अब आप लोग बोलोगे कि जब हम लोग फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूले में डालें, तो इतना टाइम तो हमें मिलेगा नहीं। तो गाइस, ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन के अंदर सीख जाओ। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जब हमारा बेस इंग्लिश से नहीं होता है तो हमें इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे कंटिन्यू और फ्लुएंटली बोल पाओगे। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ये होगा कि ये लोग हमें खेलने नहीं दे रहे हैं। तो अब हमारा सेंटेंस क्या है, अच्छे से समझ लीजिए कि ये लोग हमें खेलने नहीं दे रहे हैं। तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो बात हो रही है वो अभी की बात हो रही है, और ये कंटिन्यूटी की बात है कि ये लोग हमें कंटिन्यूटली खेलने नहीं दे रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। किसी भी सेंटेंस के पीछे रहा है या रही है जब हो गाइस, तो वो किससे रिलेटेड होता है, कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड होता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आएगा मेन वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे इसकी मेन वर्ब के साथ में हम ज्वाइन करेंगे आईएनजी। ओके, उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा अदर वर्ड। ठीक है गाइस, अब हमारा सेंटेंस क्या था कि ये लोग हमें खेलने नहीं दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, ये लोग। तो ये लोग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दीज पीपल। ओके, दीज पीपल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हमें क्या लगानी है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, इज, आर, एन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, आर, दीज पीपल आर। और अब ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगाएंगे, नो या नॉट। तो इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट। तो दीज पीपल आर नॉट। ओके, फिर हमें लगानी है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या आएगी इसमें, लेटिंग मतलब कि ये हमें खेलने नहीं दे रहे हैं, हमें ये चीज करने नहीं दे रहे हैं। तो दीज पीपल आर नॉट लेटिंग अस टू प्ले। इस तरीके से हमने देखा कि टेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो इंग्लिश सीखने से पहले हमें टेंसेस की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेक्निक। अब टेक्निक, कौन सी टेक्निक ये कि जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था, मतलब मैंने 7 तक आई वॉज इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, और उसके बाद में 8 से जब मैंने इंग्लिश मीडियम ज्वाइन किया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। क्योंकि जब आप 8th क्लास के अंदर होते हो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो आपकी टीचर, आपके फेलो क्लासमेट्स, वो सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज गाइज। तो उसके बाद में मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि प्रियंका, अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश को आप अपनी एक हैबिट बना लो, उसे अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरीके से इंक्लूड कर लो जिस तरीके से हिंदी है। अब हिंदी में हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हिंदी में हम लोग बात भी करते हैं, हिंदी में हम लोग टीवी भी देखते हैं। तो हिंदी हमें इतनी अच्छे से आने लग गई है कि क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ में ले रहे हैं। अब उसी की तरह अगर हम लोग इंग्लिश को भी यूज़ में लेने लग जाएं, जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश में एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर दें, हाँ हेजिटेशन होती है स्टार्टिंग में, बट अपन हमारी फैमिली मेम्बर्स से तो बात कर ही सकते हैं। आप अपने आप से बात कीजिए, आप मिरर यूज़ कर सकते हैं, आप तो खुद थिंकिंग स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश के अंदर, मतलब आपको कुछ भी सोचना है तो आप इंग्लिश में सोचिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू नहीं रहोगे तो इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इंग्लिश सीखने के लिए जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वोकैब। अब हमने टेंसेस भी सीख लिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, और हमने जो इंग्लिश में बात करना सब स्टार्ट भी कर दिया, सब कर दिया। बट जब हमें वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते क्या हैं हमें पता ही नहीं है। अब हमें वोकैब भी नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि बुक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर मान लो कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या। ओके, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक दिन में 20 से 25 मिनट तो हम लोग वोकैब सीखें। अब वोकैब हम किस तरीके से सीख सकते हैं, या तो हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं,
या फिर हम लोग न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं नई नई जो हमें सीखने को मिलती है, या हम डिक्शनरी के थ्रू सीख सकते हैं। कोई भी मेथड हो सकता है जिससे हम सीख सकते हैं। ओके, तो जो फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है इंग्लिश सीखने में वो है प्रोनाउंसिएशन। हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जब तक हम लोग अच्छी तरीके से करना नहीं सीखते हैं तब तक हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब प्रोनाउंसिएशन आप किस तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें तो तभी सीख सकते हैं जब आप कहीं से वो वर्ड सुने। अब या तो आप कोई इंग्लिश का म्यूज़िक सुन सकते हैं और उसके साथ साथ में जो वर्ड्स वो बोल रहे हैं वो किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सीख सकते हैं। ओके, या आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जैसे आप कोई वर्ड टाइप करें और आप जब साउंड वाला ऑप्शन उसके अंदर चूज़ करेंगे तो वो आपको उसे प्रोनाउंस करके बताएगा। उस तरीके से भी आप सीख सकते हैं। या न्यूज़ चैनल तो एक ऑप्शन है ही, उसमें आप सुन सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। ओके, और ये आपको पता लगाना है कि कौन सा मेथड आपके लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। ठीक है, तो वो आपको ही पता करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा वर्क करता है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे केस में जो मेरी टीचर ने मुझे सलाह दी थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही। मैंने थिंकिंग स्टार्ट किया इंग्लिश के अंदर, मैंने खुद से बात करनी स्टार्ट की और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लग गई थी। और उसी तरीके से आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होएगी और आप भी मेरी एडवाइजेस को मानेंगे और सीखेंगे। इंग्लिश सीखना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है गाइस, ये बस आपसे थोड़ा सा टाइम चाहता है और एक कंटिन्यूटी चाहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं तो सीधी सी बात है हम वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे और हम उसको भूल जाएंगे जो भी हमने सीखा है। तो एक कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी और के साथ नहीं बोल सकते तो आप खुद से ही बात करना स्टार्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मुझे प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें अगर मैंने कोई छोड़ दी हो तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं, मैं वो चीज़ें फिर से लेके ज़रूर आऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।